बहुत दिक्कत होता है मक्खी के कारण। यहाँ पे पढ़ने बैठते हैं तो वहाँ पे मक्खी आ जाता है, खाना खाने में मक्खी आता है। अच्छा, जो विद्यालय में भोजन बनता है उसमें भी मक्खियाँ। गांव के लोग इतने मक्खियों से परेशान है कि गांव छोड़ने पर मजबूर है। अब समझिए कि गांव के बच्चों का क्या हालत होगा, उस गांव के विद्यालय का क्या हालत होगा। मुर्गा फार्म की वजह से हम लोग को खाना खाने में दिक्कत होता है, पढ़ने में दिक्कत होता है। जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं पूरा देह पर मक्खी बैठ जाता है, उसे पूरा शरीर पे लाल लाल कर देता है। बहुत सारी दिक्कत है, जैसे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसमें भी तो हम लोग मक्खी को मारे या पढ़े या खाना खाने के लिए बैठते हैं, फिर भी मक्खी उसमें आ जाती है तो घिन्ना भी बढ़ने लगता है खाना खाने से, और खाना बनाते उसमें भी मक्खी चले जाते हैं। नीतीश कुमार जी, आपसे सीधा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से। आप तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन बेटियों को मक्खियों के कारण हमारे भोजन बनाने वाली जो रसोइया हैं वो खासा परेशान है। खुद हम भर दिन में बहुत बार जाते हैं वहाँ, बच्चों के साफ सफाई से खाना बने इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन मक्खियों के कारण सारा चीज़, अभी आप लोग भी गए होंगे तो देखे होंगे ढका हुआ होगा, लेकिन एक नॉर्मल स्थिति, और यह अभी जो चल रहा है अब नॉर्मल स्थिति है। परेशानी काफ़ी है। बच्चे हमारे खाना मौजूद है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, और मुजफ्फरपुर जिले का एक ऐसा गांव जिस गांव के लोग मक्खियों से इतना परेशान है कि गांव से पलायन करने पे मजबूर है। गांव के लोग इतने मक्खियों से परेशान है कि गांव छोड़ने पर मजबूर है। अब समझिए कि गांव के बच्चों का क्या हालत होगा, उस गांव के विद्यालय का क्या हालत होगा। अब समझ सकते हैं, यहाँ पर हम विजुअल में दिखाएंगे किस तरह से मक्खियाँ यहाँ पर सरफेस पे रौंद रही हैं। मक्खियों का झुंड इस तरह से चल रहा है, पूरे बच्चे परेशान हैं। मक्खियों का झुंड इतना है कि पूरे बच्चे परेशान हैं, विद्यालय में आते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाता। इन लोग मक्खियों को मारने में ही परेशान रहते हैं। तमाम बच्चियां हैं, बार बार हम आएंगे तो ये भी कहेंगे कि परेशान कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारे आने से ज़्यादा ये मक्खियों से परेशान होती है, और इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कितना ज़्यादा मक्खियों से परेशान हो रहा है। आप लोग डेली पढ़ने आती हो, स्कूल में आने के बाद कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है मक्खी के कारण। क्या मतलब कैसा दिक्कत होता है यहाँ पर? यहाँ पे पढ़ने बैठते हैं तो वहाँ पे मक्खी आ जाता है, खाना खाने में मक्खी आता है। अच्छा, जो विद्यालय में भोजन बनता है उसमें भी मक्खियाँ आ जाती है? यस सर। आप समझ सकते हैं, गांव की तमाम महिलाओं का हम बाइट जब चलाएं तो वो लोग बता रही हैं कि जब हम रोटी बेलते हैं, चावल बनाते हैं, इतना मजबूर हैं हम कि आपको चाय भी नहीं पिला सकते हैं, क्योंकि जब चाय बनाएंगे तो उसमें भी 2 मक्खियाँ गिर जाएंगी। बाकी इससे विद्यालय के जो गणमान्य शिक्षक हैं वो भी परेशान हैं। अब बच्चों को किस तरह से वो संभाल के रखेंगे? अगर कुछ बीमारी हो जाता है तो सीधा शिक्षकों पर सवाल उठेगा कि ये शिक्षक अच्छे से ध्यान नहीं रखे। लेकिन गाँव के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौन से सो रहे हैं, मौज काट रहे हैं। उनको कोई चिंता नहीं है कि इस गाँव को किस तरह से बचाया जाए। आने वाले फरवरी और जनवरी का माह इतना घातक होगा इस गांव के लिए कि पूरा गांव बीमारी से ग्रसित हो जाएगा और छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, बताओ? बहुत दिक्कत हो रहा है, पढ़ने में भी कष्ट होता है। गांव के मुखिया जी से और सरकार से क्या कहना चाहोगी, कैसे मक्खियों को भगाया जाए? मुर्गा फार्म बंद हो। मुर्गा फार्म बंद हो? सभी लोग चाहते हैं मुर्गा फार्म Yes, बंद? sir. सब लोग एक साथ बोलो मुर्गा फार्म बंद। मुर्गा फार्म बंद हो। सभी लोग चाहते हैं कि मुर्गा फार्म बंद हो, क्योंकि मुख्य वजह मुर्गा फार्म ही है, और मुर्गा फार्म की वजह से सभी बच्चे कितना परेशानी होता है आते हुए स्कूल में। तो मुर्गा फार्म की वजह से हम लोग को खाना खाने में दिक्कत होता है, पढ़ने में दिक्कत होता है। जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं पूरा देह पर मक्खी बैठ जाता है, उसे पूरा शरीर पे लाल लाल कर देता है। मतलब पूरा शरीर पे लाल लाल कर देता है? यस सर। पूरा मतलब आप लोग पढ़ने बैठती हो तो वहाँ पे भी मक्खियाँ परेशान करती है? Yes, sir. क्लास में भी डिस्टर्बेंस होता होगा, सर अच्छे से पढ़ा नहीं पाते होंगे? नहीं सर। क्या क्या दिक्कत होता है, आप बताइए क्या दिक्कत? बहुत सारी दिक्कत है, जैसे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसमें भी तो हम लोग मक्खी को मारे या पढ़े या खाना खाने के लिए बैठते हैं, फिर भी मक्खी उसमें आ जाती है तो घिन्ना भी बढ़ने लगता है खाना खाने से, और खाना बनाते उसमें भी मक्खी चले जाते हैं। नीतीश कुमार जी, आपसे सीधा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से। आप तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन बेटियों को तो बचा लिया गया है, लेकिन ये बेटियां पढ़ेंगी कैसे? पढ़ने के लिए आती भी हैं बेटियां, लेकिन समझिए कि आप जिस गांव को कहते हैं कि हम स्मार्ट विलेज बनाएंगे, उस स्मार्ट विलेज का हालत ये है कि स्मार्ट विलेज क्या, ये विलेज पूरा तरह से नरक बन गया है। इस गांव की बेटियां परेशान है, इन बेटियों के शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इन बेटियों के शरीर के साथ मक्खियाँ खिलवाड़ कर रही हैं, और पूरा मक्खियाँ इनके शरीर को बर्बाद कर रही हैं, इन बच्चों के शरीर को बर्बाद कर रही है, और ना जाने कितने तरह के इनके बच्चों को इतने कम उम्र में ही कितने तरह की बीमारियां हो जाएंगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? रश्मि कुमारी। कैसा दिक्कत होता है क्लास में पूरा आने के बाद, स्कूल से जब घर जाती हो घर में भी दिक्कत, स्कूल में आती हो स्कूल में भी मक्खी? हाँ। मतलब पूरा परेशानी होता है? हाँ।
किस तरह का परेशानी होता है? खाना खाने जाते हैं तो पूरा मक्खी आ जाता है खाना पे। मतलब स्कूल का जो मेन्यू बनता है उसमें भी मक्खियाँ? यस सर। मतलब सर भी परेशान हो जाते होंगे? यस सर। इन लोगों को जितना समझ में आया इन लोगों ने उचित बताया। बाकी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं जिला अधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से कि अगर कम से कम विद्यालय, पूरा गांव को आप नहीं साफ कर सकते हैं तो कम से कम इस विद्यालय में सैनिटाइजर करवाइए और इन नौनिहाल बच्चों का ज़िंदगी बचाने का प्रयास कीजिए। देखिए मध्य विद्यालय छपरा मेघ का है, राजकीय मध्य विद्यालय। बाकी इस राजकीय विद्यालय के शिक्षक प्रधानाचार्य से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या परेशानी विद्यालय में हो रहा है। हम आपसे भी बाइट ले लेते हैं। सर, क्या परेशानी, मतलब किस तरह का परेशानी झेलना पड़ रहा है मक्खियों से? मक्खियों के कारण हमारे भोजन बनाने वाली जो रसोइयाँ हैं वो खासा परेशान है। खुद हम भर दिन में बहुत बार जाते हैं वहाँ, बच्चों के साफ़ सफाई से खाना बने इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन मक्खियों के कारण सारा चीज़, अभी आप लोग भी गए होंगे तो देखे होंगे ढका हुआ होगा, लेकिन एक नॉर्मल स्थिति, और यह अभी जो चल रहा है अब नॉर्मल स्थिति है। परेशानी काफ़ी है। बच्चे हमारे खाना खाते रहते हैं, मैं खुद खड़ा रहता हूँ, आप पूछ सकते हैं, मैं खड़ा होकर खिलवाता हूँ। सर आप लोग के साथ खड़ा रहते हैं? यस सर। मक्खी, हाँ सर खड़ा रहते हैं। हम लोग जब खाना खाते हैं तो पूरे थाली में मक्खियाँ बैठ जाते हैं पूरा हम लोग के शरीर पर। सर के शरीर पर सब सर लोग भी खाना खाते हैं तो सर के लंच उंच सब में मक्खियाँ बैठी होती रहती है। देखिए ये बच्चा उत्सुक है और बता रहा है साफ तौर पे, और बच्चे जो है कब से मीडिया को देखकर चुप थे, डर लग रहा था इनको, लेकिन जो सच्चाई होता है ना साहब वो कभी ना कभी निकल जाता है। और वो बच्चा अब जागरूक हो गया और साफ तौर पे कह रहा है कि सर जो है हमें बहुत बचाने का प्रयास करते हैं। मक्खियों को हाँकते हाँकते सर भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन मक्खियाँ हमें छोड़ती नहीं है, हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। बच्चों के भविष्य के साथ सर माने तो खिलवाड़ हो रहा है, इसको रोका कैसे जा सकता है सर? के पीछे आज से 5-7 रोज पहले तो कुछ ज़्यादा हम लोग भी कंप्लेन किए थे, तो छिड़काव हुआ था। छिड़काव से मक्खियाँ 2 रोज़ तक कम हुई, लेकिन फिर प्रकोप उसका वैसे ही हो गया। इसका हम क्या बोले, निदान ग्रामीण लोग तो अग्रसर हैं ही, हम लोग बच्चों के लिए चिंतित हैं। खाना आप देख सकते हैं कि प्रिकॉशनरी जो भी एक्शन हो सकता है हम लेते हैं, फिर भी बच्चा खाना खाते रहता है, उसमें मक्खी गिर जाती है। क्या चाहती हो तुम लोग, क्या चाहती हो अंत में, क्या चाहती हो? एक एक करके बोलो, क्या चाहती हो? हम लोग चाहते मुर्गा फार्म बंद हो। क्या चाहती हो तुम लोग? मुर्गा फार्म बंद। मतलब मक्खियों से कितना परेशानी हो रहा है सब लोग? बहुत परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मतलब एकदम खाना खाने में भी दिक्कत होता है। यस सर। सभी लोग को दिक्कत होता है। यस सर। देख लीजिए इन बच्चियों का गुहार है, अगर सुनते हैं तो सुन लीजिए। बाकी हमारा ये प्रयास था, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।